आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी लोगों को जय श्री राम। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने वृंदावन बरसाने के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, लेफ्ट या राइट में उसका आइकन शो हो रहा हुआ मेरी वीडियो का, आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए, उसको भी लाइक करिए और वापस आइए इस वीडियो को भी देखिए और इसको भी लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बातें हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ या फिर आप अकेले, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इमिग्रेशन, जब भी आप किसी इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हो तो फिर आपसे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आपके फ़ोन में ई सिम का ऑप्शन है तो फिर आपके लिए कौन सा ई सिम बेस्ट रहेगा और कैसे ई सिम को अपने फ़ोन में एक्टिवेट करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है और टी-डेक फॉर्म कैसे बनना है, तो आपके पास कितना कैश होना चाहिए, अगर आप थाईलैंड जाके ट्रांजिट फ्लाइट करते हो तो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के कुछ बातें जानते हैं। मैं आपको सिंपल वे में कुछ पॉइंट बताता हूँ। जब भी आप अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जाते हो, फ़ॉरेन जाते हो या फिर इंडिया में भी कहीं जाते हो, तो फिर आप हमेशा अपने साथ कुछ मेडिसिन रखते हो। अगर आप फ़ॉरेन जा रहे हो, अगर आप कुछ मेडिसिन कैरी कर रहे हो, आप हमेशा ध्यान रखना आप किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से वो सारी दवा उसके पर्चे पे लिखवा लेना। जब भी आप अदर कंट्री में जाओ, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछे ये दवा का प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन जो भी है, जैसा मैंने आपको बता दिया सिंपल वे में, वो आप पर्चा उसको दिखा सकते हो, वो सारी दवा उस पर्चे पे लिखी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको मैं बता दूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आप पहुँचते हो तो फिर आपसे वो 2 क्वेश्चन कॉमन पूछता है। आपकी कंफर्म होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ। जी सर, ये रहा। ठीक है, और रिटर्न टिकट ये रहा सर। अच्छा, प्रोसीड कर सकते हो। हमेशा पूछता है आपसे, तो ये 2 चीज़ें आपसे वो लोग हमेशा पूछते हैं। और कंफर्म होटल बुकिंग का मतलब है कि आपने होटल को पूरा पेमेंट किया हुआ है, तभी वो आपको कंफर्म होटल बुकिंग का PDF भेजते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये कुछ चीज़ें थी सिंपल सी। अब मैं आता हूँ, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपके फ़ोन में ई सिम का ऑप्शन है, तो फिर आप ई सिम कैसे एक्टिवेट कर सकते हो अपने फ़ोन में और किस वेबसाइट से आप अपने फ़ोन में या फिर ऐप के थ्रू अपने फ़ोन में ई सिम डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो ऐसे मैं आपको कुछ टॉप 10 वेबसाइट बता देता हूँ ई सिम के लिए। सबसे पहली वेबसाइट है एरालो, फिर उसके बाद आती है होला फ्लाई, फिर उसके बाद है नोमैड ई सिम, फिर उसके बाद है यूविक, फिर उसके बाद है गिग स्काई, फिर यासिम, एलो सिम, सैली, फिर उसके बाद है मेरी फेवरेट क्लुक, फिर उसके बाद ई ट्रैवलर या फिर मैट्रिक्स ई सिम। देखिए, जब मैं थाईलैंड गया था, मैं थाईलैंड 2 बार गया हूँ, तो फिर मैंने क्लुक के माध्यम से ही ई सिम एक्टिवेट किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ई सिम कैसे एक्टिवेट कर सकते हो अपने फ़ोन में। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे आप अपने फ़ोन से ई सिम एक्टिवेट कर सकते हो। अब आप लोग हो मेरे साथ मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लुक ऐप के माध्यम से आप ई सिम कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऐप ओपन करना है। यहाँ पे आपको थाईलैंड ई सिम का ऑप्शन, यहाँ से सिंपल आपको जाना है ऊपर सर्च में डाल देना है थाईलैंड ई सिम। आपको कितने दिन का चाहिए देख लेना आप। 10 दिन, 50 GB, नो कॉल इंक्लूडेड, ये आपका रेट आ गया। फिर आप बुक नाउ पे करोगे क्लिक, बुक नाउ पे करना है आपको क्लिक। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप डेट चेंज कर सकते हो। ऐसे मान लो आपको नेक्स्ट मंथ जाना है, 28, 29, 30 या 22 या 23 में जाना है। इसमें 23 डाल लिया, मैंने 22 डाल लिया। यहाँ पे आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल देनी है, ताकि आप ईमेल आईडी आप सही डालना। इसी ईमेल आईडी पे आपका ई सिम वो भेजेंगे बारकोड के माध्यम से। ये बात आप लोग ध्यान रखना। गो टू पेमेंट में आपको जाना है। यहाँ पे आपको कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, प्लस UPI का भी ऑप्शन अब मिलने लगा है। जब मैं गया था तो फिर यहाँ पे खाली कार्ड का ही ऑप्शन था, वो भी वीज़ा कार्ड का। देखिए, रुपए कार्ड अभी भी नहीं ऐड हुआ है, बट यहाँ पे भी ऑफ़र कोई भी नहीं है। आप लोग जब भी ई सिम बुक करना तो आप अपना ऑफ़र ज़रूर चेक कर लेना
क्या पता कोई आपको ऑफर ही मिल जाए। फिर आपको अपने ईमेल पे आना है। मैं आता हूँ सीधा अपने ईमेल पे। आपको ऐसा एक मेल आ जाएगा, ऐसा बारकोड आपके मेल पे आ जाएगा। बस इस पर करना है क्लिक। यहाँ आपको ई सिम का ऑप्शन, ऐड ई सिम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने आईफोन पे। आपके पास एंड्रॉयड हो तो फिर उसमें क्या ऑप्शन आता है ये मुझे नहीं मालूम, मैं ये आईफोन का ऑप्शन बता रहा हूँ। अब यहाँ जैसे ही करोगे ऐड ई सिम, यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आपको दिखा देगा। जैसे आप एक्टिवेट पे करोगे क्लिक, मुझे नहीं करना क्लिक क्योंकि ये तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। वैसे ही आपके मोबाइल सर्विस में यहाँ पे वो सिम शो होने लगेगा। और जैसे ही आप थाईलैंड में लैंड करोगे वो सिम वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा। और आप जैसे ही इंडिया में वापस आओगे वो सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपका कोई भी ई सिम है, आपके फ़ोन में कोई भी पहले से ई सिम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है ई सिम एक्टिवेट करने का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो आपने पूरा देखा प्रोसेस, आप ऐसे ही ई सिम अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर आपके फ़ोन में ई सिम का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या फिर आप इन वेबसाइट के थ्रू अपना सिम बुक कर सकते हो। ये जो मैंने वेबसाइट बताई है, मैंने इनके माध्यम से कभी सिम बुक नहीं किया है। ये जो कुलुक ई सिम की साइट्स है और इनका ऐप है, उसमें ऑप्शन दिखाता है कि आप अपना सिम बुक कर लो। जैसे ही आप मेन गेट पे पहुँचोगे, एग्जिट के मेन गेट पे बहुत से लोग प्ले कार्ड लेके रहते हैं खड़े, आपका नाम लिखा रहेगा और वो लोग आपको ई सिम दे देते हैं। ये जो चीज़ मैंने देखी थाईलैंड में, ये मैं वो बता रहा हूँ। बट अगर आपको फिजिकल सिम लेना है, आप एयरपोर्ट से ले सकते हो, वहाँ थोड़ा महंगा मिलेगा। या फिर आप एयरपोर्ट से बाहर जाओ, लोकल में कहीं पर सिम ले सकते हो, अगर आपके फ़ोन में ई सिम का ऑप्शन नहीं है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। अब आते हैं मेन टॉपिक थाईलैंड पे। अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एक बात बता दूं, जब भी आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाओ, हमेशा आप एयरपोर्ट पे 3 से 4 घंटा पहले पहुंच जाना। और मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड में अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो, ट्रांजिट करने के कुछ रूल है, मैं आपको बता दूं। अगर आप, सिंपल सा एक चीज़ बताऊँ, अगर आप ट्रांजिट करते समय अगर आपको इमिग्रेशन का गेट क्रॉस करना पड़ रहा है तो फिर आपको TDEC फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सिंपल सा रूल है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपकी फ़्लाइट 12 घंटे से ज़्यादा टाइम लेती है, आपकी ट्रांजिट का टाइम 12 घंटे से ज़्यादा है, तो फिर आपको TDEC फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सिंपल से कुछ नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं ट्रांजिट करते समय। आप थाईलैंड से जापान जा रहे हो, कंबोडिया जा रहे हो, फिलीपीन जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, तो फिर ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं कि TDEC फॉर्म में क्या क्या पूछा जाता है। सिंपल सा मैं बताता हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा आगे कि TDEC फॉर्म कैसे भरते हैं। TDEC फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आप किस जगह पे स्टे कर रहे हो, उस होटल का नाम, या फिर आप किसी के घर पे स्टे कर रहे हो। जैसे कि मैं जाता हूँ थाईलैंड में, मैं अपने फ्रेंड के रूम पे स्टे करता हूँ। एक सिंपल बताता हूँ, अगर आप किसी के घर पे जाकर रुकते हो, कि आप किसी के भी घर पे जा रहे हो, उस घर के ओनर या फिर उस घर के किसी भी बंदे की ID आपको इमिग्रेशन के ऑफिसर को या फिर एयरलाइंस के ऑफिसर को दिखा देनी है। वो वहाँ पर क्योंकि पासपोर्ट नंबर पे वो सारी इन्फॉर्मेशन एयरलाइंस वाले फिल कर देते हैं कि यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, इनके पास उस बंदे की ये ID है। बस वो जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट नंबर डालेगा, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पहुँच जाती है। तो इसमें कोई भी पैनिक वाली बात नहीं है। और अगर आप थाईलैंड में जा रहे हो तो फिर आपके पास कितना बजट होना चाहिए। देखिए, पर पर्सन आप लोग 10,000 बात मान के लेके चलो, 10,000 बात, 15,000 बात, 20,000 बात, आप इतने रुपए लेकर ही जाना थाईलैंड। आप जा रहे हो तो फिर कुछ चीज़ें आपके मन में होती, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, वो सारी चीज़ मत करना। क्योंकि थाईलैंड एक अच्छी जगह है, उसको जाओ, उसका वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है, वहाँ के लोगों का बिहेवियर कितना अच्छा है, वहाँ की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय करो। अगर आपको कोई और चीज़ एंजॉय करनी है तो उसकी बात ही अलग है। अगर वो चीज़ आप एंजॉय करने थाईलैंड जा रहे हो, मैं मानता हूँ वो चीज़ बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप वो चीज़ इंडिया में भी एंजॉय कर सकते हो ना। बहुत जाहिर बात है, वो चीज़ आप इंडिया में भी एंजॉय कर सकते हो। उस नज़रिए से मत देखो थाईलैंड को। आप ये देखो कितनी सुंदर सी जगह है और वहाँ के लोगों का कॉमन सिविक सेंस कितना अच्छा है कि वो अपने देश को साफ रखने में कितनी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की। ये चीज़ उनसे, कुछ चीज़ें उनसे सीखो, बुरी चीज़ें मत सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो। तो फिर मैं आपको बताता हूँ TDEC फॉर्म कैसे भरते हैं। आपको मैं सीधा ले चलता हूँ अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो फिर आपको सबसे पहले आना है गूगल पे, ऊपर डालना है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। उसके बाद ये आपको ऑफिशियल थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड की वेबसाइट दिख जाएगी। आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। जब आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करोगे, ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा।
इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक अपडेट अराइवल कार्ड, एक अराइवल कार्ड। अगर आप अपना TDEC फॉर्म भर चुके हो, आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप जाओगे अपडेट के ऑप्शन पे। अगर आप नया कार्ड भर रहे हो तो आपको आना है अराइवल कार्ड पर। जैसे ही आप अराइवल कार्ड पे करोगे क्लिक, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको भरना है यहाँ पर अपना लास्ट नेम में आपको डालना है सिंह। जैसे मेरा नाम सिंह है तो मैं डालूंगा सिंह। ऐसे मेरा नाम अमन सिंह है तो मैं डालूंगा सिंह। फिर मैं अमन वहाँ उधर लिखूंगा फर्स्ट नेम की साइड। मिडिल नेम मेरा कुछ है नहीं। फिर डालना आपको पासपोर्ट नंबर। मैं आपको अपना पासपोर्ट नंबर नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे ही कोई रैंडम नंबर डाल देता हूँ। फिर डालना है आप किस देश के सिटीजन हो। एज ऑलवेज मैं इंडियन हूँ तो डालूंगा मैं इंडियन, आपको पता ही है। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया इंडियन पे। फिर आपको डालनी अपनी DOB। मैं डाल देता हूँ 1994। फिर उसके बाद मैं डालूंगा 105। फिर डालनी मुझे डेट 23। फिर मैं हूँ मेल। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मेल, फीमेल, मेल और अनडिफाइंड। तो आप मेल हो, वैसे मैं मेल हूँ तो मेल डालूंगा। अगर आप फीमेल हो तो फिर आप फीमेल डालना। फिर वहीं पूछेगा आप किस कंट्री के सिटीजन हो। इंडिया। ऑक्यूपेशन जो भी आप काम करते हो, जैसे मैं हूँ फ्रीलांसर, मैं डालूंगा यहाँ पे फ्रीलांसर। और मैं आपको बता दूं कि वीज़ा नंबर आपको नहीं डालना है, क्योंकि थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल है, तो इसकी टेंशन आप मत लेना। फिर आपको डालनी है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। जैसे मैं करता हूँ बिलोंग उत्तर प्रदेश से, मैं डालूंगा उत्तर प्रदेश यहाँ पर। मैंने यहाँ डाल दिया उत्तर प्रदेश। और आपको डालना है फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर आपको मैं ऐसे रेंडमली डाल देता हूँ फ़ोन नंबर। फिर आता है ये ट्रिप अकोमोडेशन इंफॉर्मेशन। ये आपको काफ़ी ध्यान से भरना है, आप किस डेट में थाईलैंड आ रहे हो। क्योंकि TDEC फॉर्म 3 दिन पहले ओपन होता है, तो 3 दिन में आप कभी भी फॉर्म भर सकते हो। आपके आने पर सेम डे भी आप फॉर्म भर सकते हो, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं 26 का भरता हूँ। और फिर उसके बाद डालना है आपको इंडिया, किस स्टेट या फिर किस बॉर्डर से आप आ रहे हो। थाईलैंड, इंडिया। आपका क्या है थाईलैंड आने का, आपका क्या पर्पस है। सिंपली लोग वहाँ पे हॉलीडे के लिए जाते हैं, तो आप डाल दोगे हॉलीडे। अब किसी की मीटिंग है, स्पोर्ट इवेंट है या फिर अदर है, तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे वो चीज़ आप डाल लेना। फिर आप किस चीज़ से आ रहे हो, एयर, लैंड, सी। जाहिर सी बात है हम एयर से आ रहे हैं। फिर मैं डालिए यहाँ पे कॉमर्शियल फ़्लाइट। उसके बाद है प्राइवेट कार्गो एयरलाइंस, नहीं हमारे कॉमर्शियल फ़्लाइट से। फिर उसके बाद आपको डालना है अपना फ़्लाइट नंबर। तो आपका फ़्लाइट नंबर कहाँ से मिलेगा, जब भी आप टिकट करोगे बुक, तुरंत वहाँ फ़्लाइट नंबर शो हो जाएगा। वही फ़्लाइट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आने का मतलब जाने का अलग फ़्लाइट नंबर होता है और आने का अलग होता है। ये मैं डाल रहा हूँ लखनऊ की एयर एशिया का फ़्लाइट नंबर, बात आपको ध्यान रखनी है। फिर वहीं किस डेट पे आप थाईलैंड से डिपार्चर करोगे, सेम डेट डालनी है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सही से भरनी है, किस डेट पे आप एंट्री कर रहे हो, किस डेट से आप थाईलैंड से एग्जिट कर रहे हो। फिर आपको डालना है फ़्लाइट नंबर। फ़्लाइट नंबर आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जिस भी फ़्लाइट नंबर से आप वापस जा रहे हो वो फ़्लाइट नंबर यहाँ पे पड़ेगा। और फिर नीचे दिखा है ट्रांजिट का ऑप्शन। अगर आप ट्रांजिट पैसेंजर हो, उसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर आता है आपको अकोमोडेशन का, मतलब थाईलैंड में आप किस जगह पे स्टे कर रहे हो। मैं थाईलैंड जब भी जाता हूँ मैं हमेशा अपने फ्रेंड के यहाँ स्टे करता हूँ। देखिए, अगर आप थाईलैंड में अपने फ्रेंड या फिर किसी भी रिश्तेदार के यहाँ स्टे करने जा रहे हो, तो फिर आपको उसकी ID रखनी पड़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं जब भी जाता हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ, तो मैं नैमटॉक में स्टे करता हूँ। मैं एक ऐसे रैंडमली होटल मैंने चूज़ किया है मेक माई ट्रिप से। आपको कैसे होटल का एड्रेस बनना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बनना है प्रोविडेंस होगा बैंकॉक डिस्ट्रिक्ट एरिया में आपको बनना है राजदेवी, और सब डिस्ट्रिक्ट में बनना है आपको मकासान। अगर आपको सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट एरिया को ढूंढने में दिक्कत होती है, चुपचाप आप यहाँ से एड्रेस कॉपी करो या फिर चैट GTP या फिर गूगल जिमिया पे जाओ और एड्रेस डाल दो, और आप उसमें लिख दो मुझे बता दो सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट एरिया, तो फिर आपको वो बता देगा। इस तरह से यहाँ से कॉपी करो या फिर यहाँ से देख लो, वहाँ पे जाके टाइप कर दो। कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। जैसे कि आप देख सकते हो, इसने सब कुछ मुझे सिंपल वे में बता दिया है। और वो एड्रेस यहाँ से आपको कॉपी करना है, जिस भी आप होटल में स्टे करो वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। बात आप लोग ध्यान रखना।
बस यहाँ पे आपको करना है कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पे डालना है कि इस यहाँ आने से पहले 2 हफ्ते पहले आप कहाँ पे थे, मतलब 2 वीक पहले आप कहाँ पे थे, उस टेरिटरी का आपको यहाँ पे नाम भरना है। जाहिर सी बात है, मैं तो इंडिया में था तो मैं इंडिया भरूंगा। बस आपको करना है आगे प्रीव्यू पर, और ये आपका पूरा TTAC फॉर्म आ जाएगा। आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है काफ़ी ध्यान से, और जो होटल बुकिंग यहाँ पे आप दिखा रहे हो वही होटल बुकिंग आपको सेम, अगर आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है तो सेम होटल बुकिंग आपको दिखानी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आपको करना है क्लिक आई हैव ए रीड एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है। जो भी आपका होटल का प्रोविडेंस है, डिस्ट्रिक्ट एरिया है और सब डिस्ट्रिक्ट एरिया, आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान से भरनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर आपको करना है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे करना है क्लिक। उससे पहले आपको यहाँ पे अपना ईमेल भरना पड़ेगा। आप यहाँ पे ईमेल अपना भर दोगे, जैसे कि मैं अपना ईमेल भर रहा हूँ, सेम ये डिटेल वहाँ पर सबमिट हो जाएगी। आपके मेल पे एक मेल आ जाएगा और आपको साथ में एक PDF के फॉर्म में एक बारकोड मिल जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स शो होंगी। क्योंकि आप जैसे कि आप कंफर्म कर दोगे, आपको डाउनलोड PDF करोगे, जैसे आप देख सकते हो ये भी खुल रही है। मैं इसको अलग जाके खोलता हूँ, ये देख सकते हो। ये सेम डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये PDF आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो। जितने भी आपके फैमिली मेम्बर अगर जा रहे हैं तो उनके फ़ोन में अलग अलग आप सेव कर सकते हो। तो ये ऐसे भरते हैं TTAC फॉर्म। तो आपने देखा मेरा TTAC फॉर्म का प्रोसेस, आपको ऐसे ही TTAC फॉर्म भरना है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है कि TTAC फॉर्म कैसे भरना है। ऐसे सिंपल वे में कोई भी नहीं बताता। अगर आप शेयर कर दोगे और मेरी वीडियो को लाइक कर दोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्योंकि ये देख लो अभी रात के 12:22 हो रहे हैं और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर अब मैं जाऊँगा इसको एडिट करूँगा, मुझे 1 या 2 बज जाएगा एडिट करते करते। और उसके बाद मेरी थाईलैंड की ट्रिप आएगी। मैं थाईलैंड में कांचनाबुली गया था और कुछ शॉपिंग मॉल गया था। इन सब जगहों को मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा उस वीडियो में। तो फिर ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और साथ में एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आप अपनी फैमिली के साथ जाओ ट्रिप पर या फिर आप अकेले जाओ, हमेशा आप ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करवाना। तो फिर ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, साथ में जय जय सिया राम बोलते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में थाईलैंड में।